नीट कैंडिडेट्स, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से एक न्यू अपडेट आया है। अपडेट ये है कि आईपी यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। लेकिन ये जो स्टे वैकेंसी राउंड है ये ओनली जो सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होगा, यानी कि जो नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं ये उनके लिए नहीं है। जो जिन बच्चों ने सीईटी 2025 का एग्जाम क्लियर किया है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है स्टे वैकेंसी राउंड। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीईटी क्वालिफाइड हैं और जिन्होंने 2500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं किया है अभी तक, तो वो 2500 रुपीज़ का पेमेंट करते हुए इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डेट्स इसकी 11 नवंबर 4 PM से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है 30 नवंबर 11:59 PM तक। फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया है और 2500 रुपीज़ का पेमेंट भी कर चुके हैं, तो अगर वो कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में और अगर अपने डॉक्यूमेंट्स का अपलोडिंग करना चाहते हैं, रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं या कुछ करेक्शन या एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। डेट सेम है 11 to 13 नवंबर 11:59 PM तक। और वो कैंडिडेट जिन्होंने 2500 रुपीज़ का पेमेंट किया है और रजिस्टर्ड हैं वो लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जो कि कंपलसरी होगा चॉइस फिलिंग करना। डेट सेम रहेंगी 11 to 13 नवंबर 11:59 PM तक। और इस राउंड का जो रिजल्ट है वो 14 नवंबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और आफ्टर द रिजल्ट जो भी शेड्यूल रहेगा पोस्ट अलॉटमेंट एक शेड्यूल आता है जिसमें आपको पेमेंट करना होता है फ़ी का और रिपोर्टिंग से रिलेटेड सारा प्रोसेस बताया जाता है, तो वो बाद में आएगा या तो 14 नवंबर को या उसके बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि चॉइस फिलिंग करना इसमें मैंडेटरी होगा और कैंडिडेट को यही बोला गया है कि चॉइस फिलिंग करते समय जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस आपको शो हों वो सभी चॉइसेस को वो लोग फिल करें। अभी आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसको सेव कर लीजिए और उसका एक प्रिंट आउट आप लेके रख लीजिए। और जो भी कॉलेजेस हैं आप उसमें खुद पर्सनली बोला गया कि कैंडिडेट और उनके पेरेंट उनको एडवाइस किया कि वो खुद वहाँ पहले विजिट करके आएँ, सब कुछ देख लें कि हॉस्टल कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन और सब, उसके बाद ही वो फिर चॉइसेस फिल करें। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स उनको अपना रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो देखिए इसमें एक एनेक्सर ए आपको जो ब्रोशर है उसमें मिल जाएगा जिसमें सारे जो लिस्ट मिलेगी। जैसे जो भी कैंडिडेट एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एनेक्सर ए में आपको वो मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली कैटेगरी में चॉइसेस को क्लेम करना चाहते हैं और एनेक्सर बी में ओबीसी की आपको लिस्ट मिल जाएगी, यानी कि दिल्ली की जो ओबीसी कैटेगरीज हैं। और जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद की डेट का इशू होना चाहिए। फिर इसमें ये भी बताया गया कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि जो 12th है वो अगर दिल्ली से आपने पास किया है और आपका जो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो भी दिल्ली से ही इशू हुआ है फॉर SC ST कैटेगरी, तो आप जो है दिल्ली की रिजर्व कैटेगरी पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप का जो 12th है वो आउटसाइड दिल्ली है लेकिन रिजर्व कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो इंडिया में कहीं से भी इशू हुआ है, तो फिर अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप आउटसाइड दिल्ली रिजर्व कैटेगरी के लिए वैलिड रहेंगे, मतलब उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि 12 दिल्ली से है और रिजर्व कैटेगरी आउटसाइड दिल्ली का है, ये SC ST कैटेगरीज के लिए बताया जा रहा है, तो फिर आप दिल्ली के जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो दिल्ली रीजन में सीट क्लेम करना चाहते हैं और उनका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है यानी 10+2 ये बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए है, तो वो जो आपका 10+2 है वो दिल्ली के किसी भी स्कूल से हुआ है, तो तभी आप दिल्ली रीजन में के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं। जैसे ओबीसी का बताया कि 27% सीट्स जो हैं वो ओबीसी के लिए रिजर्व्ड हैं, लेकिन इसके लिए आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट देना होगा। डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको एक अपेंडिक्स अपलोड करना होगा। ये है अंडरटेकिंग फॉर डिफेंस कैटेगरी, ये पार्ट F आपको मिल जाएगा। आप अगर ब्रोशर में देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, तो इसको फिल करके आपको एक किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करवा के लाना होगा और तब आप इसको अपलोड कीजिएगा। और जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर उनको PWD का सर्टिफिकेट आपको करना होगा। इसके लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी कोई दिल्ली में है या आउटसाइड दिल्ली, तो वहाँ जाकर
आपको वहाँ पे उनको कांटेक्ट करना होगा, तो वहीं से आपको PWD सर्टिफिकेट मिल पाएगा। ऐसे यहाँ पे EWS का भी बताया गया है। तो कुछ यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।